मैं मुड़ के ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾ ਧਰੂਆ बहुत। ये कैसा मुआशरा है? मैं ऐसे मुआशरे पे थूकूं या ऐसे मुआशरे को दुआएं दूं? अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान। सॉरी, मेरे साथ जो बहन मौजूद हैं, इनके साथ एक हैवान शख्स ने ज्यादती की है, यानी कि दरिंदगी की है। मैं ना ही तो इनका नाम लेना चाहता हूं, ना ही इनका चेहरा आपको दिखाऊंगा, चूंकि इनकी इज्जत है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी इज्जत को महफूज रखा जाए। अब वो मामला क्या है वो आपको बताती हैं यही, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मकान मालिक जिस छोटे सी झोंपड़ी में ये रहती हैं, उसी का जो मालिक है वो शख्स इनके घर आता है और इनको कहता है कि तुम्हारा शौहर इस लायक नहीं है कि तुम्हारे साथ रिलेशन कायम रख सके, तो आओ हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी दोस्ती मजबूत हो सके। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। वो दरिंदा कौन था, कहां से आया, कैसे आया, क्या मामला थे, सभी इनसे जानते हैं। बहन मुझे बताओ कि हुआ क्या था, किस टाइम वो शख्स आया आपके पास, कैसे ताल्लुकात थे उसके साथ आपके? उसके साथ ताल्लुकात ऐसे थे कि हम गरीब लोग थे, हमारे पास जगह बहने के लिए नहीं थी, रहायश के लिए जगह भी नहीं थी हमारे पास। उसने कहा भी ऐसे करें कि मेरी जगह खाली पड़ी है, आप ना इधर बैठ जाएं। तो हम भी गरीब थे, हमने सोचा चलो ठीक है किराए से बच जाएंगे हम इधर बैठ गए। वो कुछ दिन तो हमारे साथ उसके अच्छा सलूक उसने किया। उसके बाद वो कहने शख्स का नाम क्या है? उसका अब्दुल जब्बार, काम क्या करता है? उसके काम का मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी पूछा उससे। वैसे इधर आता जाता था, हमने यही सोचा कि ये मालिक मकान है ना, तो हम उसको रोक सकते थे, वो आता था जाता था अपनी मर्जी से। पहले ठीक था, 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन जब गुजरे ना, अभी मेरे साथ जो वाकया किए इससे पहले। आप उसको भाई कह के बुलाती थी? चाचू कहती थी मैं उसको। चाचू कहती थी? हाँ जी, चाचू कहती थी। तो आया, शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 बजे या पौने 6 बजे का टाइम होगा। मैं अकेली थी, मेरा हस्बैंड काम पे गया हुआ था। जी, आया तो आने के बाद ना उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि बंद किया या नहीं, वैसे मैंने बाद में देखा दरवाज़ा बंद था बाहर का। इधर कमरे में मेरे पास ही बैठा रहा। एक चारपाई पे मैं बैठी थी बच्चों को लेकर, दूसरी चारपाई के आके वो बैठ गया। सलाम लिया उसने, मैंने वालेकुम सलाम का जवाब दिया। तो उसके बाद मुझे कहने लगा भी आप ऐसे करें भी इस हालात में कैसे आप ज़िंदगी गुजार रही हो। मैंने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम ठीक हैं। कहने लगा आप ऐसे करें कि ज़िंदगी में ना हर इंसान को ना एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा वो किस तरह। कहने लगा कि आप जो भी बात होती है ना मेरे साथ शेयर कर लिया करें, आपकी जो ज़रूरत होगी ना मैं पूरी करूँगा। जी, ये जो आपका हस्बैंड है ये तो बीमार रहता है, ये आपकी कोई ज़रूरतें पूरी, इतने फल दुनिया में आते हैं, आपने कभी कोई फल नहीं खाया। मैंने कहा जब अल्लाह चाहेगा ना हम सब कुछ खा लेंगे, अल्लाह देने वाला है। तो कहने लगा वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि तुम ना मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने कहा मुझे दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा चाचू आपकी उम्र और मेरी उम्र तो इतना फ़र्क है। कहने लगा क्या उम्र थी उसकी? उम्र जो 50 साल या 40 साल भी काफ़ी उम्र है उसकी। तो कहने लगा मुझे पंजाबी में कहने लगा बंदा बुढ़ा हुंदा दिल ते जवान हुंदा ਉਹਦਾ। हाँ जी, मैं क्या चाचू वेखो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ आपके बच्चे भी आपके पास थे? ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਡੀ ਕੋ ਚੀਨੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਟੇ वाली टैंकी ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने चीनी ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। चीनी क्यों खानी थी उसने? ये मुझे नहीं पता, भी उसने ये सोचा होगा ये चीनी लेने के लिए अंदर जाएगी तो ऊपर से मैं पकड़ लूँगा जाके इसे। मैं चीनी जो टैंकी चो चीनी ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਵੇਗੀ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾ ਧਰੂਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦुलिल्लाह अल्लाह ने ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, मैं अपनी जान बचा ली ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। इसके कितने बच्चे हैं? इसकी 4 बेटियां हैं। और बीवी भी है, हयात है? हाँ जी, बीवी भी इसकी है। कहाँ पे रहता है ये? रहमत पार्क कह रहा भी मेरा घर हैगा। गजुमते के पास? हाँ जी, रहमत पार्क। इसकी बेटियां जवान है? हाँ जी, इसकी 3 बेटियां जवान है और चौथी बेटी कह रहा है वो भी 10-12 साल की है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मुलजिम को पकड़ लिया? जी पकड़ लिया, अभी हवालात में है वो। मुझे अफसोस होता है इस तरह की स्टोरी सुन के कि मर्द ही मर्द की इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। और मुझे समझ नहीं आती कि हमने औरत को बचाना किससे है? खुद से बचाना है, मर्द से बचाना है। मर्द कौन है? मैं हूं। मर्द कौन है? वो शख्स जिसने दरिंदगी की भी की है। मुझे हैरानगी होती है कि कहाँ लेके जाएं हम अपनी इज्जतों को। या तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी का डर नहीं है, कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई झिझक नहीं है कि हमें हवालात में बंद होंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा, हम पे एफआईआर होगी, हम बदनाम हो जाएंगे। जिसके घर में बेटियां भी हैं, बीवी भी है, वो उनको खुश नहीं रख पा रहा, वो बाहर मजे करने के लिए जा रहे हैं। ये कैसा मुआशरा है? मैं ऐसे मुआशरे पे थूकूं या ऐसे मुआशरे को दुआएं दूं? मुझे फर्क नजर नहीं आता कि हम हैवान हैं कि इंसान हैं। हमें अल्लाह ने किस मकसद के लिए पैदा किया था? गुर्बत हमारे मुल्क में है, हम अच्छी रोटी नहीं खा सकते, लेकिन हैवानगी हम में है और कूट कूट के भरी हुई है। हमारी तरबियत अच्छी नहीं हो रही, हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन दूसरे की बीवी पे हमारी नजर है। दोस्तियां करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अपने घर में बीवी बैठी है, उसको इज्जत नहीं दे पा रहे, उसको अच्छा खाना नहीं दे पा रहे, अच्छा पहना नहीं रहे, लेकिन बाहर किसी की बीवी पे इस तरह से जुल्म। काश के हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिला होता जो बताता कि हमारे हकूक क्या हैं। किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटना उससे उसके हकूक लूटना है, ये हमें समझना होगा। और काश कि हमारी बहन बेटियां इतनी पढ़ी लिखी होती कि वो जानती कानून के बारे में, उनको पता होता कि इस तरह के दरिंदों को किस तरह से सजा दिलवाई जा सकती है। और बिलफर्ज अगर ये दरिंदा कल हवालात से बाहर आ जाता है और कल को किसी और की बेटी को वो दरिंदगी का निशाना बनाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? कहना थाना का SHO। इस बात को जहन में रखिएगा, पुलिस इसकी जिम्मेदार होती है अगर मुलजिम जल्द हवालात से बाहर आ जाए। मेरी बहन सबकी इज्जत है, आपकी बहन सबकी इज्जत है, सबकी इज्जतों को महफूज बनाएं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।